कितना पड़ गया है? कितना पढ़ क्या है भाई? तुम गलत आदमी तो पूछ रहे हो। मैं तो भी ना पता आज पेपर किस चीज का है। वैसे पेपर किस चीज का है? केमिस्ट्री। कौन सा मिस्त्री? अगर आपका भी हाल ऐसा है, आपको भी ऑफलाइन एग्जाम से डर लग रहा है, तो आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे स्टेप जिससे आप अच्छे नंबर ही नहीं, आप टॉपर भी बन सकते हैं। आपका ऑफलाइन एग्जाम का डर आज इस वीडियो के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मेरे इन 5 स्टेप्स को फॉलो कर लेना, आप पास तो हो ही जाओगे, टॉपर भी बन जाओगे। ये वीडियो चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हो, दोनों के लिए ही है। किसी के स्कूल्स के ऑफलाइन एग्जाम्स आने वाले हैं तो किसी के कॉलेज के एग्जाम आने वाले हैं। कोर्स कोई भी हो, सिर्फ मैं ये 5 स्टेप बताऊंगा, इनको आप फॉलो कर लेना। आपका ऑफलाइन एग्जाम्स का डर खत्म हो जाएगा, आप पास भी हो जाओगे, और अगर जिसका माइंड शार्प है वो इसमें टॉप भी करेगा। तो सबसे पहले मैं पहले स्टेप की बात करता हूं। पहला स्टेप आपको करना है पढ़ने से पहले। पढ़ाई तो बाद में आपको करनी है, लेकिन सबसे पहले आपको पढ़ने के लिए जो आपको अपना प्लेटफॉर्म तैयार करना है, ये है हमारा पहला स्टेप। इसमें है डिस्ट्रैक्शन से दूरी। कोई भी डिस्ट्रैक्शन है, आप इंस्टाग्राम अगर ज़्यादा चलाते हैं, आप ट्विटर ज़्यादा चलाते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप या कोई भी चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, उससे आप अभी इस वीडियो के बाद दूरी बना लें। जितनी दूरी बनाओगे उतने ही तुम ऑफलाइन एग्जाम में पास करोगे। तो आप 21 दिन के लिए आप ये डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाना। अगर आपके ऑफलाइन एग्जाम नज़दीक हैं, किसी के 15 दिन है या किसी के 10 दिन बचे हुए हैं, तो अभी इस वीडियो के बाद ये डिस्ट्रैक्शन से अपने डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म ही कर देना। 10-15 दिन की बात है यार, उसके बाद आप फिर से स्टार्ट कर लेना। अपने एग्जाम के बाद फिर से आप इंस्टा चला सकते हो। लेकिन अगर आपने अगर ये डिस्ट्रैक्शन से दूरी नहीं बनाई तो आपको हमेशा हमेशा पछतावा होगा। अब बात करते हैं हम सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप है क्या पढ़ना है। आपने पहले डिस्ट्रैक्शन जो था वो सब हटा दिया, अब बात आती है एक्चुअल में पढ़ना क्या है हमको। तो ये आपको बताएगा सेकंड स्टेप। जितने भी आपके चैप्टर हैं उनको पहले आप गो थ्रू कर लेना। मतलब सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ रीड करना है, कुछ भी आपको याद नहीं करना है, सिर्फ उसका रीड करें। हर यूनिट के आप समराइज वे में लें कि ये चैप्टर ये कहने वाला है, ये चैप्टर ये कह रहा है, ये चैप्टर ये कह रहा है, उसकी सिर्फ आप समरी देख लें। और इसी में आपका सेकंड पॉइंट आता है, आप लास्ट 5 ईयर के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं अभी तक, उन सब के क्वेश्चन आपको याद करने हैं। ओनली लास्ट 5 ईयर के। अगर आपके पेपर में 20 क्वेश्चन भी आते हैं तो 5 ईयर के 100 क्वेश्चन, सिर्फ आपको 100 क्वेश्चन पढ़ने हैं। पूरे चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लास्ट 5 ईयर के एग्जाम आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड स्टेप की। सेकंड स्टेप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। चैप्टर का गो थ्रू करना है और लास्ट 5 ईयर के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ओनली लास्ट 5 ईयर वाले वही कंप्लीट करने हैं, उन्हीं को याद करना है, सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। थर्ड स्टेप में अब आएगा एक्चुअल में पढ़ना कैसे है। ये भाई क्वेश्चन 100 क्वेश्चन अगर हो रहे हैं एक सब्जेक्ट के, तो आपको समझना चाहिए कि आप पढ़ें कैसे। पहले तो आप पूरे 1 साल पढ़े नहीं या पूरा सेमेस्टर आप पढ़े नहीं, अब अचानक से आप कैसे पढ़ेंगे। तो अचानक से आपको बिल्कुल 10 घंटे 20 घंटे आप टेबल पे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक रूल फॉलो करना है, 90-20 का रूल। 90-20 का रूल कहता है कि 90 मिनट आप अपना पढ़ाई करें, 20 मिनट आप रिलैक्स करें, जिससे फोकस अच्छा होता है और कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट आता है। आप कम पढ़ोगे 90 मिनट, लेकिन जो बंदा 2-2.5 घंटे पढ़ रहा होगा उतना आप 90 मिनट में कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि साइंस कहती है 90 मिनट ही हमारा दिमाग फोकस रह सकता है। फिर आप 20 मिनट के बाद फिर रीफोकस हो सकते हो। अब इसमें हम बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इसमें था जो आपका थर्ड स्टेप था, उसका फर्स्ट पॉइंट था 90-20 का रूल। अगर आप 90 मिनट पढ़ोगे, 20 मिनट आप रिलैक्स करो, अच्छा आउटपुट आएगा। और इसी में सेकंड पॉइंट है टारगेट वाइज स्टडी। आपको हमेशा टारगेट वाइज स्टडी करनी है। आपको एक टारगेट बनाना है कि 90 मिनट में मैं इतना कंप्लीट करूंगा, ठीक है, और 20 मिनट रिलैक्स। तो अगर आप टारगेट बना के करोगे तो आउटपुट अच्छा आएगा। ये एक स्मार्ट स्टूडेंट के मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ। अगर आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है, स्मार्ट तरीके से आउटपुट चाहिए, हार्ड वर्क नहीं करना है, यहाँ पे आपको स्मार्ट वे में चलना है। थर्ड स्टेप अब आपके समझ में आ गया होगा। इसका पहला पॉइंट था 90-20 का रूल फॉलो करना है। 90 मिनट स्टडी, 20 मिनट रेस्ट, और टारगेट वाइज स्टडी करनी है। आप टारगेट वाइज स्टडी करोगे, ये एक स्मार्ट स्टडी कहलाती है।
अगर आप स्मार्ट वे में अगर आपको पढ़ना है, बहुत लोगों ने सुना होगा यार स्मार्ट काम करो, हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट करो, तो ये एक स्टूडेंट के लिए स्मार्ट स्टडी कहती है। ये नहीं कि आप 20 घंटे लग जाओ यार, 40 घंटे लग जाओ पढ़ने के लिए, ये नहीं करना है आपको एक स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। अब मैं बात करूंगा फोर्थ स्टेप की। फोर्थ स्टेप क्या है? अगर आपने अब ये पढ़ लिया, कैसे पढ़ना है ये भी बता दिया, क्या पढ़ना है ये भी बता दिया, पढ़ने से पहले क्या करना है ये भी बता दिया, अब फोर्थ स्टेप है रिवीजन। अगर आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो न तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर मैं रिवीजन नहीं करता हूं तो मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता है, मैं कितना भी पढ़ लूँ, अगर मैंने रिवाइज नहीं किया है, और ये हर स्टूडेंट की कहानी है, अगर आप रिवीजन करोगे तो आप एग्जाम को फोड़ के आओगे, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो। सबको ऑफलाइन का डर है, ऑफलाइन एग्जाम आपको रिवीजन ही बचाएगा। तो फोर्थ स्टेप को आप बहुत ही सीरियसली लेना, उसके लिए आपको टाइम बचाना ही पड़ेगा, चाहे आप पर डे का 20 मिनट दें या 30 मिनट दें या 90 मिनट दें। 90 मिनट से ज़्यादा स्टडी एक पर्टिकुलर टाइम में नहीं करनी है आपको। 90-20 का रूल जरूर आप फॉलो करें, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप है हमारा रिवीजन। तो फोर्थ स्टेप जब आप कंप्लीटली रिवीजन कर लोगे, पढ़ाई भी हो गई, रिवीजन भी हो गया, सारे कंप्लीट हो गए, अब आता है फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप है जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे, आप एग्जाम दे रहे होगे, तब ये आपका फिफ्थ स्टेप काम करेगा। आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। फिफ्थ स्टेप है मेरा, हर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे। कोई भी क्वेश्चन, यहाँ पे जब आपने जो चैप्टर की समरी की थी ना, जब मैं बताया था कि हर चैप्टर की आपको एक समराइज करना है, यहाँ बहुत काम आएगा। 70 से लेके 80-90% तक तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं, अगर आप स्मार्ट वे में चलना चाहते हो तो। बाकी जो अगर आपको हार्ड वे में करना है तो भाई पूरे चैप्टर पढ़ो, 1, 2, 3, उसमें आप फेल भी हो सकते हो, क्योंकि आपके पास अब इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक चैप्टर पूरा डीपली पढ़ के चलो। आपको अब स्मार्ट वे में पास होना है और अच्छे नंबर लाने हैं, तो आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चाहे आप जो भी आपने एक बार जो गो थ्रू किया था चैप्टर का, उसमें आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग जाएगा। अगर आप क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से नहीं आया है, मोस्टली तो प्रीवियस ईयर से आने वाला है, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर से नहीं आया है तो मैंने बोला था कि गो थ्रू कर लेना, चैप्टर की समरी पढ़ लेना एक बार, तो यहाँ पे वो काम आएगा। अगर आपका कोई अननोन क्वेश्चन या ऐसा क्वेश्चन आया है जो प्रीवियस ईयर में नहीं है, तो आप अपनी जो समरी की जो नॉलेज थी यहाँ पे लिखना, उसको कहीं ना कहीं से लिंक बनाना, लेकिन कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। तो ये 5 स्टेप अगर आप फॉलो कर लोगे तो जिनके भी पहली बार ऑफलाइन एग्जाम होने वाले हैं, जिनको डर लग रहा है कि कैसे लिखना है, क्या करना है, तो ये 5 स्टेप को फॉलो कर लेना। ये 5 स्टेप फॉलो करने के बाद आप मेरे को फिर ना बाद में थैंक यू आगे जरूर लिख देना। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जाओ पढ़ लो, निकलो।